नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने किया वृक्षारोपण, नीम के पौधे का किया वृक्षारोपण। सीएम बोले, समाज का हर वर्ग कर रहा है वृक्षारोपण। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि मंत्री बोले, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे सेंटर। और महाकाल मंदिर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की पूजा अर्चना, महाकाल से की कोरोना मुक्ति की प्रार्थना। रविवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में इस दौरान सीएम शिवराज ने नीम का पौधा लगाया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर ही ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे रोज एक पौधा लगाएंगे। इस दौरान कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग भी वृक्षारोपण कर रहा है, इससे जुड़ रहा है। इस मौके पर सीएम ने नीम के पौधे का वृक्षारोपण किया। सीएम शिवराज ने देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर अपने बयान में कहा कि कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बदलने वाले ट्वीट पर उन्होंने मुस्कुरा के बात टाल दी और कहा कि दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये सचमुच में चिंता का विषय है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अनेकों देशों में। आज इंग्लैंड में देखा, वहाँ लगभग 55,000 के आसपास कल पॉजिटिव केस आए हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो वहाँ ये स्थिति है। दुनिया के और देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी अगर देखें तो कई राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी 10% से कम नहीं हुई, ऊपर है। इसका मतलब साफ है, वायरस अभी है। दक्षिण के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि वो निश्चिंत ना हो। रविवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने वाले इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन पत्र, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण आधार पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ मंत्री पटेल ने बताया कि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र 10 से 25 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने इसका शुभारंभ किया है, जिससे किसान के बेटे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए और किसान को उनकी उपज का, उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग वो यूनिट डाल सकेंगे। उस पर 40% की सब्सिडी रहेगी बैंक से जो ऋण लेंगे, और 3% ब्याज की छूट भी रहेगी। जो कृषि अधोसंरचना विकास फंड जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का दिया, उसके तहत इस प्रकार 5-6% ब्याज पर, 40% सब्सिडी पर किसानों को 25 लाख तक की यूनिट, एक यूनिट पे 25-25 लाख की यूनिट खोल सकेंगे, जिससे कि बेरोजगारी भी दूर होगी गांव में और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रघुवर दास महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर में उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्शन की, पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजनीतिक सवालों के उत्तर न देते हुए कहा कि उन्होंने भगवान महाकाल से दुनिया को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की है। साथ ही कहा कि वे उज्जैन के हर सिद्धि और काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद नलखेड़ा बगलामुखी देवी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज मेरे लिए सौभाग्य कि गुप्त
नवरात्र के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और मैंने आज आराधना की कि जो पूरे विश्व में जो मानवता आज कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, तो पूरे विश्व के मानव समाज कोरोना मुक्त हो, यही मैंने आराधना की। रविवार को मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के महागठबंधन ने एक बैठक की। इस बैठक में विद्युत विभाग और विद्युत संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में निजीकरण का विरोध करते हुए कई सुझाव आए। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि यूपी की तर्ज पर एमपी में भी निजीकरण के विरोध में संगठन बनाया जाएगा। इसमें युवा जुड़ेंगे, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से तैयार की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप घरों में बने रहिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए, और अगर घर से बाहर निकलना ही है, निकलना पड़ता ही है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और साथ ही साथ देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।